Hello, friends. Today we are going to talk about our new chapter Diversity in Living Organisms, new chapter in biology. So, what do you mean by diversity? Diversity means type of या variety of living organisms in a given place. कितनी तरह के जीव वहाँ रह रहे हैं, लाइफ फॉर्म्स कितनी हैं, लाइक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं. How will you identify them? How will you categorize them? So there are many organisms around us, and each organism is different from the others to some extent. लेकिन but how? है ना, हमारा क्वेश्चन तो ये है हाउ. अगर हम एक हर्ड देखें काउस का तो हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से कि कौन सी गाय ब्राउन है, कौन सी वाइट है, कौन सी ब्लैक है. वाई? बिकॉज वी नो दैट देर इज अ डिफरेंस इन कलर्स. करेक्ट. सो कलर इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट विल टॉक अबाउट. तो हम काउस को या कोई भी हर्ड देख लें, काउ का हर्ड देख लेते हैं क्योंकि कॉमनली दिखता है. हम उसमें देखते हैं कोई छोटी गाय है, कोई बड़ी है, कोई बहुत बड़ी है ना. सो दिस इज अनदर कैटेगरी, अनदर फीचर थ्रू विच वी कैन कैरेक्टराइज डिफरेंट काउस. देन वी कैन सी उनका शेप कैसा है, उनके हॉर्न्स कैसे हैं, उनका आगे का जो जॉ पोर्शन है, जो स्नाउट है वो कैसी है, उनके लाइफ स्पेन क्या है. उस इन सब फीचर्स के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी अ हर्ड ऑफ काउज, वी कैन ईजिली से विच इज़ अ देसी काउ, विच इज़ अ जर्सी काउ. देखते ही हम बता सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. So, in order to make relevant groups to study the variety of life forms, it is important to decide distinguishing features among organisms. How will you distinguish? For example, you have a wardrobe with jeans, trousers, and all your clothings. So आप उसे categorize कर देते हो. These are my jeans, these are my trousers, these are my pajamas. How do you categorize? By just looking at the features of that cloth. Now you want to separate your jeans with the type of material it is made up of. Like it is denim का बना है या cloth का बना है, simple cotton का बना है, या your jeans are of let us say corduroy. तो आप उसकी कैटेगरी का अलग कर देते हो. देन यू वांट टू कैटेगराइज ऑन द बेस ऑफ कलर. ये इतने का ऐसा रेड कलर है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये वाइट है. देन यू वांट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइज. ये ऐसा है जो एंकल तक आ रहा है, एक काफ तक जा रहा है, एक मेरे शॉर्ट्स फॉर्म है, बॉक्सेस हैं, है ना, लाइक योर व्हाट डू यू से बर्मुडाज डेनिम के वो भी हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू आर कैटेगराइजिंग योर क्लोथिंग्स. वह कैसे कैटेगराइज किया? टाइप ऑफ क्लोथ, शेप ऑफ क्लोथ, साइज ऑफ क्लोथ, कलर ऑफ क्लोथ. सो इस तरीके से हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो जब हम ऑर्गेनिज्म को कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के साथ डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई करते हैं, दिस विल मेक अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. इस ब्रॉड ग्रुप में हमने क्या किया, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, जैसे मैंने आपको बोला कलर से, शेप से, साइज से, है ना. तो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का सबसे पहला बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था? मैनी टाइप्स ऑफ बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर पाए. तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो आइडेंटिफाई किया गया था दैट वाज हैबिटेट. हमारे एक साइंटिस्ट मिले, एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. कहाँ रहते हैं? करेक्ट. हवा में, ज़मीन पर या पानी पर. अब ये जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज लिमिटेड एंड मिसलीडिंग, क्योंकि देखिए पानी के अंदर वही ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं जो पानी के अंदर रह सकते हैं. इट्स अ कॉमन फीचर अमंग देम, दे ऑल लिव इन वाटर. अब पानी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऑर्गेनिजम्स की. एनिमल्स में देखें तो ऑक्टोपस भी है, वेल्स होंगी, शार्क्स होंगी, स्टारफिश भी मिलेगी. करेक्ट. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बट which are different in many ways from each other as
seen at first look? सबसे पहले देखते ही हम कह सकते हैं भैया ये तो ऑक्टोपस है, ये वेल है, ये शार्क है, ये स्टारफिश है. सो क्लासिफिकेशन में डिफरेंस हो गया ना. सब पानी में रहते हैं लेकिन सब अलग अलग हैं. सो इसको और किस तरह से अच्छे से क्लासीफाई किया जा सकता है. हमें चाहिए, वी नीड टू डिसाइड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ब्रॉडेस्ट डिवीजन. यानी जिसे देखते पता चल जाए इट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल, ये डॉग्स हैं, ये कैट्स हैं, देखते ही बता सकते हैं ना. समथिंग इज डिफरेंट. इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं हमारे लिए. सबसे पहले आप स्कूल में जाते हो तो देखते ही बता देते हो ये स्टूडेंट है जी और ये टीचर है, बता देते हो ना देखते ही. सो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टू मेक सब ग्रुप, है ना. हमने स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, टीचर भी आइडेंटिफाई कर लिए. अब हम चाहते हैं तो ये स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? स्टूडेंट्स ऑफ लेट अस से दे आर ऑफ 9th 10th 11th या 12th क्लास के. हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बड़ी सारी चीज़ें हम उनके यूनिफॉर्म से कर सकते हैं, उनके साइज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, है ना, या उनके बैजेस से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. दिस इज समथिंग कॉमन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. Like all students of 9th class will have a badge with their name and their class, है ना. So this process of distinguishing characteristics can be continued at each time. आपने स्कूल आइडेंटिफाई कर लिया, ओके. नाउ क्लास आइडेंटिफाई कर ली, ओके. देन यू वांटेड कि उस पर्टिकुलर क्लास के, लेट अस से क्लास 9 के ही ले लेते हैं, इन क्लास 9 के स्टूडेंट्स को भी आप कैटेगराइज करते हो. कैसे कैटेगराइज करते हो? दैट दीज आर द गर्ल्स एंड दीज आर द बॉयज़, करेक्ट. देन कुछ लोगों को आप देखते हैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दीज बिलोंग टू द नॉर्थ इंडिया, दीज बिलोंग्स टू ईस्ट इंडिया. हम कर सकते हैं ना आसानी से आइडेंटिफाई. कैसे? हम उनकी आंखें देखते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं. हम उनके लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज से भी आइडेंटिफाई करते हैं विच प्लेस द पर्सन बिलोंग्स टू. सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक? ये कैरेक्टरिस्टिक लगा रखा है हमने, ये होता क्या है? इट इज़ अ फैक्टर या फिर ए फीचर हो सकता है, ठीक है, जिसे देखते ही आप बता सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग. इसे लिख सकते हो आप डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर या फिर फीचर, राइट. ये हम कहाँ से लाते हैं? देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे डिफर from each other by certain ways और फैक्टर्स. अब देखो, गर्ल्स को भी देख के आप बता सकते हैं ना कि ये लेटर से ए, इसका नाम जो है वो गीता है, इसका मीता है, इसका सीता है नाम. हम उसको अपने उसके अलग अलग नाम से कैसे बता देते हैं? एक तो ठीक है नाम अलग है हमारे, लेकिन एट द सेम टाइम हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं गीता है, ये सीता है, means we are identifying the specific features of that girl, correct. अब जो ऑर्गेनिजम्स होंगे बच्चों, इनके पास कुछ कॉमन फीचर होंगे और कुछ डिफरेंट भी होंगे. एक होगा सिमिलर फीचर विच इज कॉमन और एक होगा डिस्टिंग्विशिंग फीचर, यानी कि जो उसमें कॉमन नहीं होगा. लाइक वी नो, अगर हम एक कैट को और रैट को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप बता सकते हो ना कि मान लीजिए रैट है और कैट है, भाई ये तो स्मॉल साइज़ का होता है, ये लार्ज साइज़ का होता है, यानी डिस्टिंग्विशिंग फीचर डिफ्रेंशिएट करना उनको, है ना. हाउ कैन यू डिफर बिटवीन दीज टू?
रैट जो होता है जी, छोटा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ये बिलों में रहता है। इट इज़ इन क्या लिखोगे, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज़ लॉन्ग टेल, long and thin tail, as compared to cat with a, it also has a longer tail than rat, and you can say thicker tail, है ना। इस तरह की बात लिख सकते हैं। इसकी बॉडी पे फर नहीं है, इसकी बॉडी पे फर है। सो मैनी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है अमंग रैट एंड कैट? बोथ आर मैमल्स, माने बोथ हैव सिमिलर फीचर्स जो मैमल्स में कैटेगराइज करेंगे। दैट इज दे आर द मैमरी ग्लैंड्स। दूसरी क्या है, दे गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग्स, माने अंडे नहीं देते, जीवों को जन्म देते हैं। लाइक चूहे का बच्चा, चूहा जो है वो चूहे को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है, करेक्ट। बर्थ जो उनका ऑफस्प्रिंग्स जो उनके हैं, दे आर नॉट एग्स, लाइक बर्ड्स में एग्स आते हैं, है ना। सो दीज आर द फीचर्स जिससे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स होंगे, है ना। तो हम कैसे डिसाइड करें, हाउ टू डिसाइड विच इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? कैसे डिसाइड करेंगे? हमें ध्यान रखना होता है बच्चों कि अगर हमने ये डिसाइड करना है तो इसके लिए द कैरेक्टरिस्टिक्स और द कैरेक्टर्स दैट आर इंडिपेंडेंट आर यूज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टोन्स ऑफ lowermost layer can be of any size, right? Shape कोई भी हो सकती है, and it will decide the shape and size of next layer एंड सो ऑन, करेक्ट। देखिए, अगर आपने नीचे बेस में बॉक्सेस लगाए हैं यानी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स लगाए हैं तो ऊपर गोल नहीं लगा सकते क्योंकि टूट जाएगी। सो वी विल हैव टू पुट अगेन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। अगर आपने नीचे गोल लगा दिए हैं तो फॉर द फिक्स्ड प्रॉपर पैकिंग वी नीड अनदर राउंड ओनली एंड नॉट द टेढ़ा मेढ़ा। सो दिस इज हाउ वी आर डिसाइडिंग कि नीचे फर्स्ट लेयर जो है, जो लोअर मोस्ट लेयर है, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर और किस तरह की बिल्डिंग्स हों। यानी कि पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी हो, साइज कैसा हो, राइट। इन दिस वे वी कैन बिल्ड ए होल hierarchy of naturally related characteristics to be used for classification, right? तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि आपका सेल कैसा है। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो हमारे पास दो तरह के सेल हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। दो तरह के सेल पढ़े हैं। अब कैसा सेल है उस पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस मिलेगा हमें। लाइक यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, करेक्ट। इसके अंदर अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होंगी, आर प्रेजेंट,
इसके अंदर नो सेपरेट मेम्ब्रेन इज देयर. सिमिलरली यहाँ देखिए, in case of eukaryotes, all the activities or the cellular activities occur efficiently in isolation, माने सेपरेटली, अलग अलग से सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं क्योंकि सेल बाउंड ऑर्गेनेलिज है. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है. सो ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड in a different way. Right? Now, the nucleated cells together forms multicellular organisms. करेक्ट. जो न्यूक्लिएटेड है यानी कि यूकैरियोट्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि हमें पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यूनिसेलुलर में नहीं होता. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ बेसिक क्लासिफिकेशन by the characters. So, type of cells formed a basis of classification in organisms कि किसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ सेल होगा, है ना. तो यानी पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास हो गई यूकैरियोटिक and prokaryotic cells और organisms. दूसरा हमारे पास मिल जाएगा, यहीं से निकल आया नेक्स्ट हमारा कि various organisms are there which can be classified into unicellular and the multicellular. यूनिसेलुलर के अंदर देर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, देर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. एक सेल को सारे काम करने होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देर इज डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है. तो इसका मतलब हमें यहां से क्या मिल गया, डिफरेंस इन बॉडी डिजाइन, डिफरेंस इन बॉडी डिजाइन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मिल गई. दिस गेव अ बेसिक इन द डिफरेंस इन ऑर्गेनिज्म का बॉडी का डिजाइन कैसा होगा. देन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसिंग फूड एंड नॉट प्रोड्यूसिंग फूड. खाना जो बना सकते हैं अपना, जो खाना नहीं बना सकते, लाइक जिसमें प्लांट्स आ गए क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस. और यहाँ क्या हो गया, आपके एनिमल्स आ गए बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर द कंज्यूमर्स, दे कैन नॉट प्रोड्यूस, दे कंज्यूम इट. ठीक है. सो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, डेफिनेटली these organisms will have a distinct feature for different body design. इसका क्या मतलब है, अब जिन्होंने प्लांट्स ने फूड बनाना है तो प्लांट्स में आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली यू विल गेट क्लोरोफिल. क्या एनिमल्स में क्लोरोफिल होता है, नहीं होता, एनिमल्स लैक इट. ना उसमें स्टोमेटा मिलेंगे आपको एनिमल्स में, they lack chlorophyll, they lack stomatas.
लेकिन प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल भी मिलेगी, स्टोमेटास भी मिलेंगे. दिस इज अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. देन यू हैव सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स. अब प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, दे प्रोड्यूस्ड फूड. करेक्ट. इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी. कितना मल्टी सेलुलर है, उसमें क्या क्या और चीज़ें बन सकती हैं, क्या वहाँ पॉलिनेशन होगी, क्या वहाँ सीड बनेंगे, ठीक है, कैसे फ्लावर्स होंगे होंगे कि नहीं होंगे. तो यहाँ लिख सकते हो आप, सीड्स हैं या नहीं, फ्लावर्स हैं या नहीं, फ्रूट्स कैसे होंगे, मिलेंगे भी कि नहीं, स्ट्रक्चर यानी टॉल होंगे कि नहीं. ठीक है. सो दीज विल बी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट आपके पास आता है एनिमल्स. एनिमल्स में बच्चों हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. पहली चीज, हाउ इंडिविजुअल बॉडी डिवेलप, कैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवेलप कर रही है. दूसरा देखेंगे हाउ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ specialized organs found for different functions. सांस किससे ले रहे हैं, एक्सक्रीट किससे कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से खाना जा रहा है, हाउ दे आर प्रोसेसिंग दैट फूड. इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा टाइप ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी. ठीक. इवन ऑन अप्लाइंग these features, a hierarchy is developed. हायरार्की का मतलब लेवल्स. जैसे आपके स्कूल में होगा, एक आपका टीचर होगा, एक हेड टीचर होगा, एक फिर आपकी हेड वाइस प्रिंसिपल होगी, फिर प्रिंसिपल होगी, देन डायरेक्टर होगी. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हायरार्की. सो लेट अस टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इवॉल्व. Organisms are classified on the basis of number 1, body design in form and the function. किस तरह का बना है, क्या functions हैं. Once a body is design is formed, gradually it goes on changing. See, once a body design is formed, gradually it goes on changing. जब ये चेंज होता है तो क्या होता है, it forms a new design later. Therefore, classification of life forms will be closely related to evolution. जैसे ह्यूमन बींग्स के बारे में कहते हैं हम एप्स से बने हैं. इसका मतलब पहले एक बॉडी डिज़ाइन बना एप का. ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रही, हमने अपने दोनों पैर, जो आगे के पैर थे, पीछे के पैर थे, वी यूज टू वॉक लाइक अ डॉग और अ मंकी. धीरे धीरे जब हमें ज़रूरत लगी कि अपने हैंड को फ्री करना है, आगे वाले पैरों को हमने मॉडिफाई करके अपने हाथ बना लिए. सो देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज गोइंग ऑन. नाउ द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी दैट वी हैव टुडे इज़ अ न्यू डिज़ाइन formed by the older design of monkey. Therefore, the classification of life will be closely related with the evolution. अब एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एवोल्यूशन भी देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया. व्हाट इज एवोल्यूशन. जो एवोल्यूशन की डेफिनेशन है, accumulation of
changes in body design that helps in better survival of any form of life. Is called eवोल्यूशन. जैसे आपने देखा होगा जिराफ यूज टू बी लाइक अ गोट, लेकिन जब उसे कुछ खाने को नहीं मिला, ही यूज टू रीच ट्राई ट्राइड टू रीच इट ट्राइड टू रीच द टॉलर प्लांट्स. एज अ रिजल्ट द नेक मसल एक्सटेंडेड एंड इट elongated. तो जिराफ जो है वो उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया. चार्ल्स डार्विन in 1859 described this idea of evolution in his book The Origin of Species. He said सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात उन्होंने कही थी. ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज से उनका मतलब ये था कि जो आज का नया डिज़ाइन या नए ऑर्गेनिजम्स अभी देखते हैं वो पुरानों से ही बने हैं बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ. बॉडी डिज़ाइन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स have not changed much, but in some organisms of same group have developed or acquired their particular body design. Which is different from earlier. Like हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं एप से, करेक्ट. धीरे धीरे हमने अपने हाथों को फ्री किया, हम उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अलग दिखाई देते हैं, है ना. सो the earlier one or the earlier organisms are called primitive या फिर lower organisms कहा जाता है उन्हें. And the later organism are called as advanced या फिर higher organisms. ठीक है. Though these are not different, though are not different, but only आप ये कह सकते हो एक यंगर है और एक ओल्डर है. ओल्डर कौन है? पुराने वाला. यंगर कौन है? नए वाला. सो एक ऑर्गेनिज्म नया है और एक पुराना ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी एवोल्यूशन होगा कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज. अब आप अपना मोबाइल फ़ोन ही देख लीजिए. पहले जब आए थे बहुत सिंपल सिंपल नोकिया के चलाने के एग्जाम मोबाइल हुआ करते थे. जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, एवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर. अब देखिए कितना मुश्किल हो गया, कई सारे फीचर्स हमें पता ही नहीं होते. सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन इंक्रीजेज विद एवोल्यूशन, राइट. सो अभी तक हमने अपनी टर्म जो हमारा टाइटल है हमारे चैप्टर का वो यूज़ नहीं किया है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय बायो डाइवर्सिटी, जो कि हमारा पूरा चैप्टर जिसके इर्द गिर्द घूमने वाला है. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? इट इज़ डाइवर्सिटी of life forms
It is variety of life forms found in a particular area or the region, right? Diverse life forms are interdependent and share environment. Like हम जो कार्निवोर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, हम बहुत सारी लाइफ फॉर्म पे डिपेंड करते हैं. प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं. सो वी आर रिलेटेड टू देम. प्लांट्स क्या करते हैं, वो सॉइल से चीज़ें लेते हैं. सॉइल में न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है, मेन्योर से. दैट कम्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो. सो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, करेक्ट. दे आर डिपेंडेंट. सो a stable community of different species comes into existence. तो जिस तरह से जैसे देखो हमारी कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ या चेंज इन टेम्परेचर, कभी ठंडी कभी गर्मी, लैंड वाटर, पानी कहीं पर मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली, या फिर क्लाइमेट को वहाँ का अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी. देखो ह्यूमन एक्टिविटी में सबसे पहली बात क्या है, पेड़ों का काटना. अगर पेड़ ज़्यादा काटेंगे तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ना तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ना ही वहाँ बर्ड्स मिलेंगे आपको, है ना. सो दिस आर गोइंग टू चेंज. एट द सेम टाइम वार्म एंड humid climate between tropic of Cancer and tropic of Capricorn. आई होप आपको अपना मैप याद होगा, ग्लोब याद होगा. आर सच एरियाज. वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर such areas which are rich in diversity of plants and animals. और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज mega diversity. Called as mega diversity. So now let us look at what do you mean by hierarchy. Hierarchy. Hierarchy of classification. देखिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए बच्चों. अर्नेस्ट हैकल, ये नाम आपको याद रखनी है. रॉबर्ट विटकर एंड कार्ल Woese in the year 1894, 1959 and 1977. All these three classified organisms into broad categories called as kingdom. करेक्ट. उन्होंने सबसे पहले एक सबसे ब्रॉड कैटेगरी दी, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम. एंड इसके अंदर इन्होंने किंगडम तो बता दिया कि किंगडम डाइवर्ट इसको हम लोग करेंगे. और इसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट थे हमारे रॉबर्ट विटकर.
he gave 5 kingdoms of classification. ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन थी. ही गेव 5 किंगडम्स. कौन कौन से 5 किंगडम्स? पहला उन्होंने दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, नंबर 4 प्लांटे, एंड नंबर 5 एनिमिलिया. राइट. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, इसमें सारे एनिमल आएंगे, इसमें सारी प्लांट्स, फंगस, प्रोटिस्टा और मोनेरा मिल गया. किस बेस पे क्लासिफिकेशन हुई? ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स. पहला, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है. नंबर 2, दे मेड मोड और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उस पे इसको बेस किया गया. और तीसरा उन्होंने लिखा बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन दी थी आपको रॉबर्ट विटकर ने. कार्ल वोस ने क्या बताया? ही डिवाइडेड मोनेरा into 2 categories. Number 1 was Archaebacteria and number 2 was Eubacteria. Archaebacteria को हम सिंपल आर्की भी कह देते हैं और यूबैक्टीरिया जो है इट इज़ कॉल्ड एज ओनली बैक्टीरिया, जिसे हम नॉर्मली बैक्टीरिया कह लेते हैं. ठीक. दिस वॉज गिवन बाय कार्ल वोस. कार्ल वोस का काम सिर्फ मोनेरा के ऊपर है. ठीक. फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय subgroups, by making subgroups at various levels. अगर हम किंगडम को देखते हैं, विच इज द ब्रॉड कैटेगरी, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है फाइलम के अंदर. फाइलम यूज किया जाता है बच्चों एनिमल्स में, लेकिन अगर प्लांट पढ़ना हो तो वी विल कॉल इट एज डिवीजन. सो फाइलम और डिवीजन यानी एक ही लेवल पे हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, एक प्लांट के लिए यूज़ होगा और एक एनिमल्स के लिए यूज़ होगा. फाइलम के बाद क्या मिलती है आपको कैटेगरी, दोनों ही केसेस में प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दैट इज कॉल्ड एज क्लास. आफ्टर क्लास यू हैव ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस and then species. Species is the basic unit of classification. Species is the basic unit of classification. So, what organisms can be said to belong to the same species? किस ऑर्गेनिज्म को आप ये कह सकते हो कि वो सेम स्पीशी को बिलोंग करता है? ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड गिव बर्थ टू fertile offspring. Fertile offspring माने which can breed again to produce next generation of the organism. So this is what is the broad classification of all the organism or the hierarchy that will be following in all the classifications of all the 5 kingdoms basically. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे each and every kingdom separately. Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Till then, take care and keep enjoying.